और आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर एक बड़ा टैरिफ बम फोड़ा है। 50% टैक्स, भारत से जो सामान जाएगा अमेरिका, उस पर 50% टैक्स लगेगा। पीएम मोदी भी एक्शन में है। डोनाल्ड ट्रंप को मोदी और पुतिन की जो दोस्ती है रास नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है मोदी पुतिन की जो दोस्ती है, इसमें मोदी पुतिन से तेल खरीद रहे हैं, पुतिन के पास पैसा आ रहा है और पुतिन अब तक यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए हम ट्रंप चाहते हैं कि पुतिन से भारत दोस्ती तोड़ दे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, अगली तस्वीर देखिए। इस बीच पीएम मोदी ने दूत एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भेज दिया है रूस। मॉस्को में पुतिन और अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। अजीत डोभाल रणनीतिकार और चाणक्य भी माने जाते हैं। जिस दौर में ट्रंप भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन से मत मिलो, उस बीच डोभाल पुतिन से मिलने पहुंचे। ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% और टैरिफ लगा दिया है। रूस से तेल खरीदने को लेकर यह टैरिफ लगा है। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के संकेत दिए थे और दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत से डील हो जाएगी, लेकिन भारत ने कहा मेरे हित, हमारे हित अपने पहले हैं, उन्हें हम ध्यान में रखेंगे। इससे दोनों देशों में डील पर सहमति नहीं बन सकी। ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग पर 50 दिन की डेडलाइन दी हुई थी, वो डेडलाइन कल खत्म हो रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रंप जंग नहीं रुकवा पा रहे हैं। ट्रंप की तमाम कोशिशों का पुतिन पर असर नहीं हुआ है। इसके बाद ट्रंप रूस से करीबी देशों को टारगेट कर रहे हैं जो रूस के नजदीकी देश है। भारत रूस से तेल के साथ हथियार खरीदता है। ट्रंप को लगता है कि इसी वजह से सीज फायर नहीं हो पा रहा है। पुतिन इसी वजह से रुक नहीं रहे क्योंकि वो तेल बेच रहे हैं और पैसा मिल रहा है उन्हें। ब्रिक्स की ताकत ने भी ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये सारे देश ब्रिक्स में हैं। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स देशों पर ज्यादा टैरिफ लगाऊंगा। ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाकर अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है ट्रंप ने। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच फुल एक्शन में अब भारत है। अमेरिका से तनाव के बीच एनएसए अजीत डोभाल रूस पहुंच चुके हैं। डोभाल के रूस दौरे की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भारत ने अमेरिका को सीधा जवाब दे दिया है कि भारत रूस की दोस्ती पर अमेरिका के दबाव का कोई असर नहीं पड़ने वाला। अमेरिका के दबाव में भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ सकता है। अमेरिका से कोई भी डील भारत के हितों के खिलाफ नहीं होगी। इस दौरे पर दोनों देशों के बीच डील होने वाली है। S-400 को लेकर भारत रूस में बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाक के छक्के छुड़ा दिए थे। डोभाल के बाद जयशंकर भी मॉस्को दौरे पर जाएंगे। टैरिफ एक तरह की बॉर्डर फीस कह लीजिए या टैक्स कह लीजिए। भारत से बनकर सामान या कोई भी सामान जब अमेरिका जाएगा उस पर ट्रंप टैक्स लगा देंगे 50%। विदेश से आने वाले सामान पर इस टैक्स को लगाया जाता है, यानी विदेशी सामान पर एक तरीके का आयात शुल्क है। ये हर देश के सामान पर यह अलग अलग हो सकता है। ट्रंप ने हर देश पर अलग अलग लगाया है। भारत पर 50%। जैसे ट्रंप हर देश पर अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं, इससे होगा क्या, घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे। भारत से कोई चीज 100 रुपए की जाएगी, 50% टैरिफ लग गया तो वो वहां जाकर 150 की हो जाएगी। टैरिफ से सरकार को सीधे आमदनी बढ़ती है। कोई सामान $50 का है, उस पर 10% अगर टैरिफ लग गया तो उस सामान की कीमत सीधे $11 हो जाएगी अगर वो 10 का है तो। और ये $1 सीधे सरकार के खजाने में जाता है। वैसे इसका मुख्य मकसद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होता है। घरेलू उद्योगों और कंपनियों को बढ़ावा देना इसका मकसद होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टैरिफ से आपसी व्यापार बिगड़ सकता है। मनमाने टैरिफ से सहयोगी देशों पर दबाव पड़ सकता है और वो भी जवाबी टैरिफ यानी आयात टैक्स बढ़ा सकते हैं। इसे सरल भाषा में समझिए कि भारत में अगर कोई चीज बनती है और वो भारत से अमेरिका जाएगी, अमेरिका में 50% टैक्स लगेगा, उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। 100 रुपए की चीज 150 में बिकेगी। इससे फायदा ट्रंप को यह होगा कि वहां जो लोकल बनने वाला प्रोडक्ट है और उत्पाद है वो उसके मुकाबले सस्ता होगा, तो लोकल मार्केट उनकी बढ़ेगी। भारत में नुकसान ये होगा, सामान वहां महंगा बिकेगा, कोई खरीदेगा नहीं, तो यहां उसका उत्पादन रुक जाएगा। उत्पादन रुकेगा तो लोगों का रोजगार चला जाएगा।